हेलो सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन लास्ट के 15 डेज़ में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज वेटेज भी देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि किस चैप्टर से किन ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना है और किन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स होंगे जिनको आप पढ़ के जाओगे और आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो उनको आप छोड़ सकते हैं, बट बेसिकली आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जाओगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उतना आप मार्क्स ला पाओगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। लेकिन अब सिर्फ 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो अब क्या करना है, अब सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही आप कर पाओगे, तो उसी पे आपको टाइम देना है। इन 15 दिनों में आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जा रहे हो उनसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व करके आओगे। जो चैप्टर्स आप पढ़ के जा रहे हो उनसे अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो उनको छोड़कर या गलत करके नहीं आना है। यही आपका मोटिव होना चाहिए इन 15 दिनों के लिए। जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख चुके हैं उनको तो अब आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस चैप्टर से। बट जो बच्चे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, और तभी आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप इस लास्ट के 15 दिनों में उन टॉपिक्स को अच्छे से देख पाओ जिनसे क्वेश्चन आते हैं, एंड उन टॉपिक्स पे टाइम ना गवाओ जिनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, सो इन लास्ट के 15 डेज़ में आपका स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस पे मैंने 2 कैटेगरीज़ में टाइम टेबल बनाया है। एक तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका अभी क्लासेस चल रहा है स्कूल का, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी क्लासेस नहीं चल रहा है, यानी कि छुट्टियां चल रही है। तो दोनों कैटेगरीज़ के लिए स्टडी टाइम टेबल बनाया मैंने, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज वेटेज का। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 9th के लिए मैथ्स का चैप्टर वाइज वेटेज। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड लाइन्स एंड एंगल्स, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एंड उसके बाद मॉडरेट चैप्टर्स हैं। अब सिंस क्लास 9 में सीट्स कम होती हैं तो जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए उन्हें तो सारे चैप्टर्स करने चाहिए, बट सिंस अभी कम टाइम है तो फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना है। यानी कि आप इनमें से सारे वैसे चैप्टर्स कर लो जो कि सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, या फिर अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर को छोड़ रहे हो तो उसके बदले कुछ मॉडरेट चैप्टर्स ले लो और उनको कंप्लीट करो। ओके, इन आखिरी के 15 दिनों में आपको उन चैप्टर्स को छोड़ना है जिनको समझने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ऐसे चैप्टर्स को आप क्या करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को कर लो एंड बाकी छोड़ दो। इसके बदले आप क्या करो, बाकी के चैप्टर्स को अच्छे से करो। अब समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादातर चैप्टर्स को छोड़ दें। ज़्यादा चैप्टर्स छोड़ोगे तो फिर मार्क्स कम आएंगे। सारे चैप्टर्स कर पाओगे तो बेटर होगा, बट नहीं कर पाते हो तो जिनसे कम क्वेश्चन आए हैं रीसेंट ईयर्स में उनको छोड़ दो। जैसे शेयर एंड डिविडेंड, ये वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो। इक्वेशंस वाला चैप्टर छोड़ सकते हो, बट रिस्क मत लेना, कर लेना। ओके, सो मैथ्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के ही। तो मैथ्स को ट्राई करना, मैक्सिमम चैप्टर्स करके जाना, एंड मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। सोशल साइंस का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो सोशल साइंस में ऐसा होगा कि आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर सोशल साइंस आपका वीक है तो फिर मैथ्स के सारे चैप्टर्स करना, और अगर आपका मैथ्स वीक है तो फिर बाकी के चारों सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी कि मैथ्स को टाइम दो, क्योंकि सोशल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं पता, बहुत बड़ा सिलेबस है। बट मैथ्स से है कि इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। सो मैथ्स को तो डेली पढ़ना है। आगे हम स्टडी टाइम टेबल में उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है इंटेलिजेंस। आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके जाने हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत ही आसान है, इसको आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को आप लीव करके जाओगे, उन्हीं को छोड़ के जाओगे जो आपको एकदम से नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का आपका चैप्टर वेटेज ये रहा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से, फिर क्लासिफिकेशन, सीरीज़। तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज़ में कुछ होते हैं जो फिगर से भी पूछे जाते हैं, जैसे फिगर एनालॉजी हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, फिगर सीरीज़ हो गया। उनको भी मैंने इसी चैप्टर्स में कंबाइन कर रखा है। तो इसमें आप देखोगे स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं एनालॉजी से लेकर मैथमेटिकल रीजनिंग तक, इन चैप्टर्स को तो आपको करना ही है। और अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तब आप ये 13 नंबर से लेकर, यानी कि फिगर मैट्रिक्स से लेकर नीचे के चैप्टर्स को छोड़ सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम है, प्लीज़ इंटेलिजेंस को
करो। इंटेलिजेंस बहुत ही आसान है, आप अच्छे से कर लोगे। इंटेलिजेंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। हर बच्चा फुल मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी रखता है इंटेलिजेंस में। सो इंटेलिजेंस को अच्छे से करके जाना। मैथ्स और इंटेलिजेंस के बाद नेक्स्ट है आपके लिए इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, यानी कि जो पैसेज दिया जाता है जहाँ से आपको क्वेश्चन जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का और उससे क्वेश्चन लगाने का आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। इससे 5 या 3 मार्क्स आप ला पाओगे। कॉम्प्रीहेंशन आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, ईजी आता है। जो दिया रहता है पैसेज उसी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उनको आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर्स आप देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टार्टिंग के 15 के चैप्टर्स, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना। और नीचे के जो चैप्टर्स हैं उनको भी करना अगर टाइम रहता है तो, बट इनिशियली आप स्टार्टिंग के 15 चैप्टर्स को टारगेट करो, इनको अच्छे से करो। फिर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद नीचे के चैप्टर्स को टारगेट करना। ओके, तो यहाँ पे एक ईजी चैप्टर आता है क्वेश्चन टैग, तो इसको अच्छे से करके जाना। बहुत ही ईजी होता है ये, आप 5-10 मिनट में ही इस चैप्टर को कर लोगे। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे ना, देखोगे ना, तो देख पाओगे बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, तो इसको करके जाना। बाकी आप देख पाओगे कि इस इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से सिमिलर टाइप के ही सिमिलर नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जिनको आपको जो इजी लगते हैं उनको कर लेना और जो टफ लगते हैं उनको छोड़ना। इसके बाद आता है जनरल साइंस। सो जनरल साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोर्स एंड प्रेशर, फिर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड फ्यूल्स, कम्बशन एंड फ्लेम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस में आप देखोगे कि सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको सारे चैप्टर्स ही करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे। तो साइंस में प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे ये नहीं बताया जा सकता है कि किसको छोड़ना है किस चैप्टर को नहीं। ये आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आप किस चैप्टर को कर लोगे इस टाइम पीरियड में। तो उन चैप्टर्स को आप करो, जिन चैप्टर्स को आपको लगता है कि टफ़ है, ये टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम है, तो उनको अभी के लिए छोड़ दो। अगर आपने अपने स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है इन चैप्टर्स को, तो आई थिंक आप इन चैप्टर्स को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। सो ट्राई टू डू मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स। ओके, सो अब मूव करते हैं सोशल साइंस में। तो क्लास 9th के लिए सोशल साइंस बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे इतने सारे कुछ चैप्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले, उसके बाद कि हर एक चैप्टर से हर साल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सोशल साइंस में। तो इसमें भी डिसाइड करना मुश्किल होगा कि किस चैप्टर को करना है, किसको छोड़ना है। बट हम क्या करेंगे, 2023 और 2024 के बेसिस पे ट्राई करेंगे शफल करने का, कुछ चैप्टर सिलेक्ट करने का जिनको करके जाना है, जिनको छोड़ना है, ये हम डिसाइड करते हैं। सो देखिए, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट एंड फ्रीडम फाइटर्स और सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, इन दोनों चैप्टर्स को तो करके ही जाना है। साथ में रिवॉल्ट ऑफ 1857 से भी हर साल क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको भी करना है। ऊपर के 3 चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इरेगुलर है ट्रेंड। उसके बाद ज्योग्राफी में देखिए 10th चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद है 11th चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। 12th चैप्टर, इन तीनों चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आए हैं, तो इन तीनों को अच्छे से करके जाना एंड उसके बाद बाकी चैप्टर्स को करना। उसके बाद सिविक्स में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको करना ही है। एंड उसके बाद के जो चैप्टर्स है उनमें इरेगुलर ट्रेंड है, बट कुछ चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं एकदम से। वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, दैट इज़ 22 चैप्टर नंबर। उसके बाद है 27 और 28, इन दोनों चैप्टर्स को भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में वैसे टॉपिक्स हैं जिनसे जो कि एक से ज़्यादा चैप्टर से मिलकर क्वेश्चन बनते हैं, या फिर जो चैप्टर्स हमने मेंशन नहीं किए हैं उनसे हैं, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, ये सब चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मिसलेनियस में आता है। यानी कि सोशल साइंस बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ट्राई करना मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम चैप्टर्स करके जाने का। बट सोशल स्टडीज़ पे, सोशल साइंस पे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि इसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आप ट्राई करो कि मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश और साइंस को बहुत अच्छे से करके जाओ, ताकि सोशल साइंस का टेंशन आपको ना लेना पड़े। तो अब देख लेते हैं स्टडी टाइम टेबल कैसा आपको फॉलो करना चाहिए इन लास्ट के 15 डेज़ में। सो पहले बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स जिनका अभी कोई भी क्लासेस नहीं चल रहा है, स्कूल छुट्टी चल रहा है, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। सो मंडे टू फ्राइडे आप 4 स्लॉट्स ऐसे मैंने डिवाइड कर रखा है। 7 से 10 सुबह मैथ्स पढ़ना, उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक इंटेलिजेंस, 2 से 5 बजे तक आप करोगे इंग्लिश और साइंस, एंड 6:30 से 9:30 के बीच में आप करोगे SST यानी सोशल साइंस प्लस रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का। तो इन स्लॉट्स को आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और नहाने के टाइम, खेलने के टाइम, इनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट इतना टाइम आपको पढ़ना ही होगा। ओके, अब देख लेते हैं सैटरडे एंड संडे का।
सो सैटरडे संडेज़ को आप 7 से लेकर 10 बजे तक सुबह मैथ्स और इंटेलिजेंस का रिवीजन करना, फिर 11 से 1 बजे तक इंग्लिश, साइंस और एसएसटी का रिवीजन करना। उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको मॉक टेस्ट देना है। ये कहाँ से दोगे? आपका जो प्रैक्टिस सेट आता है गाइड बुक्स के पीछे, वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन किसी कोचिंग से या ऑफलाइन किसी कोचिंग से मॉक टेस्ट ले सकते हो। बट आई वुड प्रेफर, अगर नहीं कर पाते हो तो गाइड बुक से कर लेना, ठीक है। 2 से 5 बजे तक मैं इसलिए मॉक टेस्ट देने को बोल रही हूँ क्योंकि इसी टाइम में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस टाइम में आप कैसा परफॉर्म कर पाते हो ये बहुत मैटर करता है। सो इसीलिए इस टाइम आप मॉक टेस्ट दोगे। उसके बाद 6:30 से लेकर 9:30 PM के बीच मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, यानी कि किन चैप्टर्स में आप गलती किए उन चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करोगे, अच्छे से चेक करोगे। इसके साथ ही इस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करना कि किस चैप्टर से किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी कि इस टाइम में आपको एनालाइज करना है, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस चेक करने हैं, उन चैप्टर्स को फिर से अच्छे से देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स का जिनका स्कूल का क्लासेस चल रहे हैं, तो इनको कम टाइम मिलने वाला है। सो गाइज, आपको जितना भी टाइम मिलेगा आपको इफेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये मान लिया है कि मान लेते हैं आपका क्लासेस 7 से 2 बजे तक चल रहा है, तो आप क्या करोगे? 5 PM से 9:30 PM पढ़ोगे। अगर किसी बच्चे का क्लास टाइम डिफरेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेना, ठीक है। सो आप इस टाइम में क्या पढ़ोगे? मैथ्स 2 घंटा पढ़ना, इंटेलिजेंस हाफ आवर, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस तीनों को ही हाफ एन आवर का टाइम देना, और बचा हुआ हाफ एन आवर में आप स्कूल का होमवर्क करोगे। ये एक लंबा स्लॉट है तो इसमें आप बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। और ये जो स्कूल होमवर्क वाला टाइम है, इसमें अगर होमवर्क नहीं मिलता है तो इन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा और टाइम दे देना। उसके बाद अगर सैटरडे को जल्दी छुट्टी होता है तो उस अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल बना लेना। एंड संडे को आप क्या फॉलो कर सकते हो? संडे को है 7 बजे से 10 बजे मॉर्निंग में आप मैथ्स और इंटेलिजेंस पढ़ना, 11 से 1 बजे तक इंग्लिश, साइंस और एसएसटी का रिवीजन करना, फिर 2 से 5 बजे तक आप मॉक टेस्ट दोगे। मैं इस टाइम में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी टाइम में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो इस टाइम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, इसीलिए इसी टाइम में आप मॉक टेस्ट दो ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए आपका अच्छे से। फिर 6:30 से 9:30 के बीच आप करोगे मॉक टेस्ट का एनालिसिस, यानी कि आपने कैसा परफॉर्म किया, कौन से चैप्टर से आप क्वेश्चन गलत किए, उन सबका आप चेक करना। ओके, सो मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है? मॉक टेस्ट आप दे सकते हो गाइड बुक्स के पीछे जो रहते हैं प्रैक्टिस सेट्स, उनसे, या फिर अगर आप अरेंज कर पाते हो किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से, उनके मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि गाइड बुक्स के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे दिए रहते हैं, उनसे आप कर सकते हो। तो 6 से 9:30 के बीच आप मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखना कि किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, किन टॉपिक से, उनको अगर आप मिस कर रहे हो तो उनको अच्छे से पढ़ो, और जिनसे मॉक टेस्ट में गलतियाँ हो रही हैं उनको भी अच्छे से पढ़ो। सो बेसिकली इसमें भी आपका रिवीजन ही हो रहा है इस टाइम पे। मॉक टेस्ट कैसे देना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तब तक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को 1 by 1 पकड़ो, उनको कंप्लीट करने लगो 1 by 1, ठीक है। अच्छे से चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। अब कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।